हेलो प्यारे बच्चों। उम्मीद है आप सब मज़े में होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। हमारी जो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षाएं हैं वो चालू हो चुकी हैं और आज जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहे हैं, आज है 3 मार्च 2025, यानी कक्षा 10वीं वालों का आज हिंदी का पेपर था और आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स हमको मिले। आपके पेपर बहुत अच्छे गए, उसके लिए आप निश्चित ही बधाई के पात्र हैं। इसी तरह से आप मेहनत करते रहिए और आगे आने वाले पेपर्स की तैयारी भी अच्छे तरीके से करते रहिए और बिल्कुल इसी तरह से अपनी खुशियों को दो चार करते रहिए। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका जो अगला पेपर आने वाला है, यानी इंग्लिश का, जो लगभग 5 तारीख को होना है। तो आपको इंग्लिश में किस तरह से प्रिपरेशन करना है, किन किन चीज़ों को पढ़ना है, किन को वेटेज देना है, किन को नहीं देना है, क्या क्या आपके इंग्लिश के पेपर में आने वाला है, वो तमाम बातें आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग समझेंगे। और आप जो भी रणनीति मैं बताऊंगा आप उसको ज़रूर फॉलो करेंगे और यहाँ पर भी आप अच्छा खासा टाइम मैनेज करते हुए अपने पेपर को अटेम्प्ट करेंगे और अच्छा खासा नंबर लेकर के इंग्लिश के पेपर में निकलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डेमो पर्पस के लिए यहाँ पर मैं आपको कुछ पीडीएफ्स दिखाऊंगा। वो पीडीएफ मैं ले रहा हूँ प्रबोध के मॉडल पेपर से। हम ये मान के चल रहे हैं कि आपने अब तक पूरा कोर्स अपना ख़त्म कर लिया है, पूरा सिलेबस अपना ख़त्म कर लिया है। अब एज ए रिवीजन, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए खाली एक दिन रह गया है और आज की रात है, कल का दिन खाली रहेगा। कल 12वीं वालों का पेपर है इंग्लिश का, उसके अगले दिन आपका 10वीं वालों का पेपर होगा। तो आज की पूरी रात आपको मिलनी है और कल का पूरा दिन आपको मिलेगा, पूरी रात आपको मिलेगी। तो आप इस वीडियो को देख करके अपना प्रिपरेशन आराम से कर सकते हैं और एक रणनीति आपको पता चल जाएगी। उस रणनीति के हिसाब से आप अपनी एग्ज़ाम को अच्छे से लिख करके आएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन पर आपके सामने ये रहा एक पीडीएफ जो कि प्रबोध का है। ठीक है, यहाँ पर हम मॉडल पेपर यूज़ कर रहे हैं प्रबोध का। 4 सेट यहाँ पर है। इन चारों सेट के जो पीडीएफ हैं वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा देंगे। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके इन पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और अब आराम से घर बैठ के अपनी स्टडी कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को पूरा देखना आपने, क्योंकि जो चीज़ें मैं बीच बीच में बताता जाऊँगा वो आपके लिए बहुत काम की होंगी और आप अगर कोई भी पार्ट स्किप करते हैं तो फिर उसके जिम्मेदार आप होंगे। मैं आराम से बताऊँगा, तो लगभग 1 आध घंटे का वीडियो बनने वाला है, पहले से बता दे रहा हूँ और आपको पूरा बने रहना है। आप चाहें तो स्पीड बढ़ा करके भी वीडियो को देख सकते हैं, 1.5x कर लीजिए, 2x कर लीजिए, ताकि कम समय में आप इस वीडियो को देख सकें। तो चलिए शुरू किया जाए। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके ब्लूप्रिंट की। ठीक है, तो कक्षा 10वीं की हमारी जो इंग्लिश रीडर की किताब होती है, फ्लाइट नाम होता है ना। और सबसे पहले अपन ब्लूप्रिंट की बात करते हैं। देखो 75 नंबर का हमारा पेपर होना है और 3 घंटे आपको टाइम मिलेंगे। 9:15 से 12:15 तक आपको पेपर लिखने का समय दिया जाएगा। ठीक है, तो किस तरह के प्रश्न आएंगे उस पर थोड़ी सी अपन चर्चा कर लेते हैं और जितनी बातें मैं बताऊंगा उसको दिमाग में बिल्कुल बैठा लेना कल तक के लिए। बाद में भले भूल जाना, वो आपकी मर्जी, लेकिन कल तक के लिए आपको इसको याद करके रखना है। तो सबसे पहले देखो, पहला क्वेश्चन जो हमारा होता है वो बिल्कुल हर पेपर की तरह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स और मैच द कॉलम आता है। तो यहाँ पर भी इंग्लिश में भी सेम पैटर्न रहता है। एक पहला जो प्रश्न रहेगा, यहाँ से देखिए, वोकाबुलरी और ग्रामर से आता है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो वोकाबुलरी और ग्रामर से आता है। वोकाबुलरी के मतलब रहता है कि एक सेंटेंस देगा, फिल इन द ब्लैंक टाइप का, नीचे 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें आपको एक शब्द चूज करके भरना रहेगा। ये क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? तो आंसर है, कभी ये ग्रामर से आ जाते हैं, कभी आपके टेक्स्ट बुक से आ जाते हैं, कहीं से भी। ये जनरल क्वेश्चन बनाए जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से 5 नंबर का क्वेश्चन आपका ये बन जाएगा। तो एक एक नंबर के ये जो क्वेश्चन होते हैं, आपको पता है पहले क्वेश्चन में 3 सेक्शन बनाए जाते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। ध्यान से समझिएगा, पहले क्वेश्चन की बात हो रही है। तो पहला क्वेश्चन आपका 15 नंबर का होता है। कितने का? 15 का। पहले सेक्शन में एमसीक्यू रहेगा 5 नंबर का, दूसरे सेक्शन में आपका फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा 5 नंबर का, और तीसरे सेक्शन में आपका मैच द कॉलम रहेगा, सेक्शन सी बोलेंगे, ये भी 5 नंबर का रहेगा। ये जो वोकाबुलरी वाला पार्ट है, जो 5 क्वेश्चन आपके आएंगे सेक्शन 1 में, एक एक नंबर के, ये मैंने बता दिया। एक एक लाइन का आपका क्वेश्चन लिखा रहता है, छोटा सा फिल इन द ब्लैंक छोड़ता है और 4 ऑप्शन देता है। वो बुक से भी आ सकता है, ग्रामर पोर्शन भी हो सकता है, कहीं से भी आ सकता है, मतलब जनरल क्वेश्चन रहता है। आराम से आप पढ़ के उसको बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे जो एक एक नंबर के क्वेश्चंस हैं। पहला तो आपका वोकाबुलरी से आ जाएगा।
सिंपल क्वेश्चन रहेंगे, चार चार ऑप्शन रहेंगे, एक ऑप्शन आपको फिल इन द ब्लैंक जैसे फिल करना रहेगा। दूसरा जो क्वेश्चन रहेगा ये ग्रामर से रहेगा और ये भी फिल इन द ब्लैंक रहेगा और साइड में ऑप्शन दिए रहते हैं, ए एन द फिल करो, सो दैट फिल करो, यानी ऑप्शन आपको साइड में दिए रहते हैं, दो दो तीन तीन ऑप्शन, उसमें से कोई एक आपको फिल करना रहता है। ये भी आसान है लेकिन ये ग्रामर पोर्शन से रहेगा, याद रखना। तीसरा जो है मैच द कॉलम, ये भी लगभग ग्रामर पोर्शन से ही आता है। आई बात समझ? तीन क्वेश्चन आपका ये बन गया क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, ये 5-5 नंबर मिलकर टोटल 15 नंबर आपको देगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 की बात हो गई। इसमें 3 सेक्शन हो गए, ए बी और सी, ये आपको 15 नंबर दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक ये टोटल कितने क्वेश्चन बन गए? 5 क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन आएंगे 2 नंबर के और टोटल ये आपको देंगे 10 मार्क्स, समझे? टोटल ये 10 नंबर आपको देंगे। ये क्वेश्चन कहां से आता है? यहां देखिए, ये आएगा पोइट्री से, ये क्वेश्चन रहेंगे, यानी आपकी किताब में कविता वगैरह है ना, पोइट्री वगैरह है, वहां से जनरल क्वेश्चन एक एक दो दो लाइन के आंसर आपको लिखने रहते हैं, 2-2 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं, समझ गए? इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक आएगा, ये टोटल कितने क्वेश्चन बनेंगे? 4 क्वेश्चन, टोटल 4 क्वेश्चन बनेंगे। ये 4 क्वेश्चन आते हैं 3 मार्क्स के और ये आपको टोटल नंबर कितने देंगे? 12 नंबर। ठीक, ये 12 नंबर आपको देंगे। तो ये क्वेश्चन कहां से आते हैं? तो आंसर है, ये क्वेश्चन आता है टेक्स्ट बुक के अंदर से, प्रोस यानी जो गद्य रहते हैं, यानी जो कहानी रहती है आपके चैप्टर में, वहां से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो ये 4 क्वेश्चन आपके आएंगे 3-3 नंबर के, समझ गए? क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 10 के बीच में ये रहेगा। तो कभी इसमें पोएम के क्वेश्चन भी आ जाते हैं और कभी टेक्स्ट बुक के, तो वैसे ही ये टेक्स्ट बुक के ही क्वेश्चन होंगे, याद रखिएगा। ये रहेंगे 3-3 नंबर के क्वेश्चन, यानी आपको ये क्वेश्चन भी याद करने, ये क्वेश्चन भी याद करने, इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है, ये आपको टेक्स्ट बुक से ही पढ़ना पड़ेगा। हम जो अभी पीडीएफ आपको दिखाएंगे यहां से भी आप इनको प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन सफिशिएंट नहीं है, काफी हद तक आपको आपके परीक्षा बोर्ड से भी इनके आंसर को प्रिपेयर करना चाहिए। लेकिन लास्ट मोमेंट पर आप सिर्फ ये 4 पीडीएफ भी अगर पढ़ लेते हैं तो काफी गुड इनफ है, यानी आप अच्छा खासा स्कोर करके यहां से निकल सकते हैं। कोई ना कोई क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव सोच के चलिए पेपर देने के लिए, आपको यहां से निराशा नहीं मिलेगी, आप जरूर कुछ ना कुछ अच्छा करके निकलेंगे। ठीक है, यहां तक समझ गए? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 14 तक या 15 तक का जो सिलसिला चलता है, ये 4 नंबर के होते हैं। कितने के? यानी ये जो 4 क्वेश्चन होते हैं, ये 4-4 नंबर के, 5-5 नंबर के, मतलब इसमें अब वो सीमा नहीं रह जाती कि 4 नंबर के ही होंगे कि 5 नंबर के भी होंगे। इसमें 8 नंबर के क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे, 4 के भी मिलेंगे, 5 के भी मिलेंगे, समझे? अब मैं वो बताता हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन इसमें फंसने की गुंजाइश रहती है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले यहां पर अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 के आगे, तो इसमें आपका एक ये आता है अनसीन पैसेज, ये लास्ट में दिख रहा है, एक पैराग्राफ रहेगा और उस पैराग्राफ में आपसे 4 क्वेश्चन पूछेगा 2-2 नंबर के, समझ रहे हैं? और ये आपको टोटल 8 नंबर देगा। ये 2-2 नंबर के आएंगे। कितने के आएंगे? ये 2-2 नंबर के 4 क्वेश्चन रहेंगे, ये टोटल आपको 8 क्वेश्चन देगा। एक पैराग्राफ रहेगा अनसीन पैसेज, जिसको पढ़ेंगे और उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के 4 क्वेश्चन पूछेगा, समझ गए? तो ये यही क्वेश्चन नंबर 11 से 14 के बीच में रहेगा, कहीं पर भी हो सकता है, कभी कभी ये क्वेश्चन आगे पीछे भी कर देता है, उसका दिक्कत नहीं है, लेकिन मान के चलिए क्वेश्चन नंबर 11 से 14-15 के बीच में एक क्वेश्चन आपको दिखता है। अक्सर करके क्वेश्चन नंबर 11 ही रहेगा, ये क्वेश्चन नंबर 11 ही रहेगा अक्सर करके, आगे पीछे भी हो सकता है ऑर्डर, लेकिन ज्यादातर हमने देखा है क्वेश्चन नंबर 11 में ही ये अनसीन पैसेज रहता है और 4 प्रश्न रहते हैं 2-2 नंबर के। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 11 ऐसे ही रहेगा ये। इसके बाद इसी के आगे आप देखेंगे, आपको इसमें एक नोटिस मिल जाएगा 4 नंबर का लिखने के लिए, आपको एक लेटर मिल जाएगा 4 नंबर का लिखने के लिए, लेटर या एप्लीकेशन कुछ भी बोल दीजिए, और एक पैराग्राफ आएगा 4 नंबर का लिखने के लिए। ये 3-4 क्वेश्चन हो गए, देखिए 1 2 3 4, दिख गया? यही 4 क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11 से 14 के बीच में रहते हैं। अब ये इनका सीरियल आगे पीछे होता रहता है, लेकिन ये यहीं पर फंसते हैं, और ये सब 4-4 नंबर के क्वेश्चन है, देख लो ध्यान से। ये भी 4 नंबर का, ये भी 4 नंबर का, ये भी 4 नंबर का, ये बस 8 नंबर का है। तो कभी 8
वही 4 क्वेश्चन ही रहेंगे 2-2 नंबर के, लेकिन इसको भी यहीं डाला जाता है। इसका सीरियल आगे पीछे नहीं करते, यहीं डालते हैं इसको। पता नहीं क्या लॉजिक है इनका, समझ में नहीं आया, लेकिन यहीं डालते हैं। ठीक, समझ गए? तो क्या क्या रहेगा इसके क्वेश्चन नंबर 11 से 14 के बीच में मैक्सिमम जो है आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे और एक क्वेश्चन रहेगा 8 मार्क्स का। ठीक है, समझ गए? तो एक रहेगा नोटिस लिखने के लिए आएगा, इसके ऑप्शन में रहते हैं 2 नोटिस रहते हैं, कोई एक आपको लिखना रहता है। लेटर भी 2 रहते हैं ऑप्शन में, कोई एक आपको लिखना रहता है, लेटर या एप्लीकेशन। इसी प्रकार से आपको एक पैराग्राफ लिखने के लिए देता है। पैराग्राफ जिस टॉपिक पर लिखने के लिए बोलेगा उसमें कुछ क्लू देता है, 4-5 क्लू देगा, उन क्लू का इस्तेमाल करके आपको एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है 4 नंबर का। समझे? यानी वो जो क्लू बताएगा, अभी आगे मैं आपको दिखाता हूं, उन क्लू का इस्तेमाल आप अपने पैराग्राफ में करेंगे। यानी वो चीजें जो क्लू के तौर पर दी रहेंगी क्वेश्चन पेपर में, वो आपके पैराग्राफ के अंदर कहीं ना कहीं एज ए सेंटेंस यूज होनी चाहिए। समझ गए? तो ये बहुत आसान है इनको बनाना, ये इसी से तो नंबर बनने हैं। मैं आपको तरीका बताता हूं किस तरह से लिखना है, कैसे फोकस करना है, आप आराम से पेपर निकाल ले जाएंगे। यहां तक बात समझ गए? क्वेश्चन नंबर 14 तक की बात हो गई। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से आगे की तरफ ना। अच्छा, कभी इसमें ऐसा किया जाता है, ध्यान से सुनिएगा, कभी इसमें ऐसा किया जाता है कि ये पैराग्राफ और लेटर इसको डाल देते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से लेके जो आप क्वेश्चन नंबर 17 तक आगे लिखेंगे, 3 क्वेश्चन 15, 16, 17। तो ये आपका जो लेटर हो गया और आपका जो पैराग्राफ हो गया वो इधर डाल दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 और 17 के बीच में कहीं पर भी आ जाएगा। इसमें क्वेश्चन का कोई फॉर्मेट फिक्स नहीं रहता, कोई क्वेश्चन आगे पीछे इधर उधर होता रहता है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि लेटर और पैराग्राफ के क्वेश्चंस को कभी कभी क्वेश्चन नंबर 15 से 17 के बीच में भी डाल दिया जाता है। तो फिर यहाँ खाली हो गया 11 से 14 के बीच में, तो यहाँ क्या करेगा? तो यहाँ वो ग्रामर का अभी एक क्वेश्चन बचा था, ग्रामर टोटल 15 नंबर का आना है ना, तो इसमें खाली 5-5 नंबर के तो फिल इन द ब्लैंक्स और मैच, यानी ये 10 ही नंबर बने, 5 नंबर का ग्रामर बचता है। तो वो 5 नंबर का ग्रामर यहां डाल देता है क्वेश्चन 11 से 14 के बीच में, डू एज डायरेक्टेड के नाम से। तो इसमें एक ग्रामर आएगा 5 नंबर का। हालांकि डू एज डायरेक्टेड यानी ग्रामर में 6 क्वेश्चन रहेंगे, कोई 5 बनाना रहता है, एक एक नंबर के रहते हैं, बड़े सरल सरल रहते हैं। आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। समझ में आई बात? और क्या करता है कि ये वाला जो ये ऐसे राइटिंग, ध्यान से समझिए, 8 नंबर का एक ऐसे आना है, वो ऐसे भी क्या करता है 11 से 14 के बीच में डाल देता है। अक्सर करके क्वेश्चन नंबर 14, कभी क्वेश्चन 15, कभी क्वेश्चन 16 ऐसे रहता है, कभी क्वेश्चन 17, यानी फॉर्मेट फिक्स नहीं रहता। कभी क्वेश्चन नंबर 14 में दे देगा आपको ऐसे, 8 नंबर का रहेगा ऐसे, किसी एक टॉपिक पर लिखना रहेगा, 3 से 4 टॉपिक आते हैं। समझ रहे हैं? समझे? तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करेगा, एक आपको पैसेज देगा बड़ा सा, ये 8 नंबर वाला अनसीन पैसेज क्वेश्चन नंबर 11 में ही देखने को मिलेगा आपको 8 नंबर का। और क्वेश्चन नंबर 14 में आपको 8 नंबर का एक ऐसे देखने को मिलेगा। 2 क्वेश्चन इधर घुस गए, तो यहाँ के जो पैराग्राफ वाले और लेटर वाले क्वेश्चन है वो 2 क्वेश्चन यहाँ घुस जाएंगे 15 से 17 के बीच में। समझ आई बात? इसमें एक पैसेज बच गया, ये वाला पैसेज, ये भी आपकी बुक से एक पैसेज देता है और उसमें 5 क्वेश्चन देता है, और ये सबसे आखिरी में रहता है, यही 15 से 17 के बीच में किसी भी एक क्वेश्चन में इसको डालेगा। तो ये वाला जो पैसेज आपको दिख रहा है, ये टेस्ट पैसेज आपकी बुक से रहता है, ये 5 नंबर के लिए आपसे पूछा जाता है। तो मेरे ख्याल से यहां तक की चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आपको कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है वो हम पहले आपको पेपर दिखाते हैं, उसके बाद फिर आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, यहां तक ओके। चलिए आगे की बात करते हैं, पीडीएफ में चलते हैं आगे की तरफ। ये तो अभी हमने ब्लूप्रिंट की बात कर ली है ना। ये देखिए, पहला मैं आपको सेट दिखा रहा हूं प्रबोध के मॉडल पेपर का। अब मैं चीजें एक एक करके पढ़ूंगा नहीं, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। जितनी चीजें मैं मार्क करवा रहा हूं आपको ध्यान से समझना है और उसी क्रम में इसको लिखना है। समझे? जो क्वेश्चन सबसे पहले आपसे बनेगा पहले आप उसको प्राथमिकता देंगे, पहले वहीं से शुरुआत करेंगे। टाइम मैनेजमेंट का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखेंगे, क्योंकि पैसेज पढ़ने में और ऐसे वगैरह लिखने में, एप्लीकेशन लिखने में बहुत समय लगता है। तो इसलिए सोच सोच के लिखने में स्टूडेंट को बहुत सारा टाइम लग जाता है और फिर बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करना है, इसलिए पहले से सतर्क रहिए और पहले से जागरूक रहिए। तो चलिए मैं आपको पहले क्राइटेरिया समझाता हूँ। पहला जो क्वेश्चन है वोकैबुलरी के टॉपिक से आना है। ये जो 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, देखो किस तरह के क्वेश्चन आएंगे ना, एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन वोकैबुलरी शब्दावली के ऊपर से आता है, यानी शब्द चुन के रखना रहता है। आकाश फादर सेड व्हाई आर यू टॉर्चरिंग योरसेल्फ। आकाश के पिताजी ने आकाश से बोला कि अपने आप को काहे तुम टॉर्चर कर रहे हो,
हियर टॉर्चरिंग मीन्स, तो इस टॉर्चर शब्द का क्या मतलब है यहाँ पर? तो टॉर्चर के तो बहुत सारे मीनिंग होते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए एक्ट ऑफ कॉजिंग ग्रेट फिजिकल, और होना चाहिए यहाँ पर ना, और मेंटल पेन, तो इसका ये ऑप्शन नंबर बी होगा। फिजिकल पेन को भी टॉर्चर बोलते हैं, मेंटल पेन को भी टॉर्चर बोलते हैं, दोनों कंबाइन कर लीजिए, आप नीचे आंसर मैच कर सकते हैं। दूसरा देखिए, द राइटर वॉज एबल टू कंप्लीट द हाफ डन स्क्रिप्ट और ऑफ हर फादर, हर स्क्रिप्ट मीन्स, स्क्रिप्ट का क्या मतलब है? यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रिप्ट के भी बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं, आप यहाँ से जो है समझ सकते हैं। देखिए, द रिटर्न फ्रॉम अ प्ले फिल्म, अक्सर करके हम जो फिल्म देखते हैं उसके पीछे की स्टोरी होती है, उसी स्टोरी को स्क्रिप्ट बोलते हैं, ठीक है। द वर्ड लोन मीन्स, लोन का क्या मतलब होता है? गिफ्ट, लोन को नहीं बोलते, चेक भी नहीं बोलते, बोरो मनी, उधार लेने को लोन बोलते हैं, लेकिन असल जो डेफिनेशन है वो है लेंडिंग मनी, लैंड मनी, इसका ऑप्शन सही होना चाहिए। समझ आई बात? चौथा ऑप्शन देखिए, दे वेयर श्योर दैट द गर्ल विल बी ह्यूमिलिएटेड बाय स्कॉलर्स, ये तो पक्का है भाई कि एक लड़की को परेशान किया गया है स्कॉलर के द्वारा, ह्यूमिलिएट किया गया है, तो इसका क्या मीनिंग है? इग्नोर्ड हो सकता है, इंसल्टेड हो सकता है, प्रेज हो सकता है, ऑनर्ड हो सकता है। इंसल्टेड यहाँ पर ह्यूमिलिएशन का पर्यायवाची है, तो आप इंग्लिश अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो आपसे ये चीज़ें बन जाएंगी। तो इंसल्ट करना ही ह्यूमिलिएशन होता है, यानी बदतमीजी करना, और ऐसे समतुल्य शब्द आप बना सकते हैं ह्यूमिलिएशन का। इस तरह से देखिए, ये जनरल क्वेश्चन होते हैं, टेक्स्ट बुक से भी बन सकते हैं, बाहर से भी बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बन जाएगा। अगर आप पढ़ते हैं, मीनिंग आपको समझ में आता है तो आप आराम से बना ले जाएंगे। जैसे इस क्वेश्चन को देखो, पांचवा क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं, अभी मैं सिर्फ पढ़ के आपको बता देता हूं, उसके बाद आप समझ जाएंगे। देखिए, मैनी खालिस्तान आर इन देयर इन सी बीच टू वार्न एंड गाइड शिप्स नियर द कोस्ट, समुद्र के किनारे जहाज जब चलती है किनारे रात में, तो उनको सावधानी बरतने के लिए, चेतावनी देने के लिए क्या लगा होता है? तो आंसर है लाइट हाउस बने होते हैं, बड़े बड़े टावर जैसे बने होते हैं, लाइट लगा रहता है, तो रात में जब कोई जहाज आता है तो उसको लाइट जला करके रास्ता दिखाया जाता है, सावधानी उसको बरतने के लिए इशारा किया जाता है, सावधान किया जाता है, तो ये लाइट हाउस इसका ऑप्शन होना चाहिए। समझ गए? इस तरह करके देखिए, अगले जो फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर आएंगे वो ग्रामर पोर्शन से रहेंगे, तो ये बहुत मक्खन की तरह बनते हैं, धैर्य रखना है, हड़बड़ाना नहीं, आराम से पढ़ के बनाना है, गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। जैसे देखिए, देयर आरेंट खालिस्तान स्टूडेंट इन द लाइब्रेरी, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? देयर आरेंट खालिस्तान स्टूडेंट इन द लाइब्रेरी, सम, मच, मैनी, तो आंसर है मैनी। देयर आरेंट मैनी स्टूडेंट इन द लाइब्रेरी। समझ आया? कोई एक आपको ऑप्शन यहाँ से चुनना रहता है, साइड में 2-3 ऑप्शन दिए रहते हैं, तो ग्रामर तो भाई बनना चाहिए। इंडिया इज खालिस्तान ब्यूटीफुल कंट्री, तो ए लगेगा, एन लगेगा, दा लगेगा, इंडिया एक सिंगल स्टेट है, कंट्री है, तो इसमें ए लगेगा, इंडिया इज ए ब्यूटीफुल कंट्री, एक। यूसुफ हैज खालिस्तान टाइम लेफ्ट फॉर हिम एग्जाम, फॉर हिज एग्जाम होना चाहिए, हिम तो होना नहीं चाहिए, फॉर हिम एग्जाम नहीं पढ़ते, फॉर हिज एग्जाम होना चाहिए था यहाँ पर। तो ये लिखने पढ़ने में भी बहुत सारे मिस्टेक हो जाते हैं, तो थोड़ा बहुत इंग्लिश भी आपसे बनता है तो आप बना ले जाएंगे। यूसुफ हैज ए लिटिल, ए फ्यू और फ्यू, तो टाइम के लिए हम लोग लिटिल शब्द का यूज करते हैं, समझे? अ लिटिल, ठीक है, तो यहाँ पर अ लिटिल आप लिखेंगे। आई हैव नॉट गॉन टू द क्लास खालिस्तान 2 days, तो यहाँ पर क्या आएगा? फॉर, कितने दिन से क्लास नहीं गए हैं? 2 दिन। आई हैव नॉट गॉन टू द क्लास फॉर 2 days, ठीक है। इसी प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। इसके बाद मैच देखिए, यानी आपको जितने क्वेश्चन इस पीडीएफ में मिलेंगे उनको बिल्कुल रट डालना है भैया, पढ़ के जाना है अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो। उसके बाद मैच देखिए, अब आपको ऑप्शन आंसर दिख ही रहा होगा तो आप आराम से मैच कर सकते हैं। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि क्वेश्चन पैटर्न कहां से आता है, कैसे बनाना है, आराम से पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। तो एक बार इधर पढ़िए, इफ यू स्टडी दिस वीकेंड, अगर आप इस हफ्ते पढ़ते हो तो यहां देखिए, यू विल पास द टेस्ट ऑन मंडे, तो अगले मंडे में आप टेस्ट को पास कर जाएंगे। वीकेंड मतलब होता है हफ्ते का आखिरी दिन, यानी शनिवार, शनिवार या संडे ले लीजिए, तो अगर आप संडे और शनिवार को पढ़ते हैं तो मंडे का जो पेपर होगा उसमें आप पास हो जाएंगे। इस तरह करके आप जोड़ी बना सकते हैं, आराम से बन जाएगा, पढ़ेंगे तभी बनेगा। अगला जो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 6 तक, ये आपका आना है पोयम के ऊपर और ये टेक्स्ट बुक से रहेगा। तो भाई इसमें जितने क्वेश्चन हैं उनको अच्छे से प्रिपेयर करिए। मैं अब तो एक एक चीज पढ़ के आपको नहीं बता सकूंगा क्योंकि मैं इंग्लिश का टीचर नहीं हूं, हम सिर्फ यहाँ पे गैस करके आपको चीजें बता रहे हैं और आप विश्वास करके उन चीजों को पढ़िए, क्योंकि आपके पास अब समय नहीं है, इसलिए पूरा डेडिकेशन के साथ अपना टाइम दीजिए, इनको प्रिपेयर करिए और पेपर दे के आइए। अच्छा अच्छा कमेंट करके बताइए आपका पेपर कैसा गया। टाइम मैनेजमेंट बस ध्यान रखना। दूसरी बात यह है कि जिन क्वेश्चनों में आपको क्वेश्चन बैंक लिखा हुआ दिखेगा उनको जरूर आपको प्रैक्टिस में रखना है,
क्योंकि सीजी बोर्ड ने इस साल प्रश्न बैंक पर ज़्यादा फोकस किया हुआ है, तो आपको इनको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है किसी भी हालत में। वाई डिड आकाश डिसाइडेड टू सेटल डाउन इन इंडिया, आकाश ने क्यों डिसाइड किया कि उसको इंडिया में बसना है। हाउ डज इट शो अबाउट हिज कैरेक्टर, ठीक है। व्हाट डज इट शो अबाउट हिज कैरेक्टर, तो उसका जो बिहेवियर है, कैरेक्टर है, वो क्या दर्शाता है इस बात से, ठीक। तो आप आंसर को पढ़ के प्रिपेयर कर लीजिए, कोई जरूरी नहीं है पूरा लाइन बाय लाइन आपको रटना है, रट्टा मार के आंसर लिखना है, खाली पढ़िए, अपने शब्दों में ग्रैस्प करिए और अपने शब्दों में जाकर के आंसर लिख दीजिए। कोई दिक्कत नहीं होता, आपको नंबर मिलता है भैया, परेशानी की जरूरत नहीं, बस स्टेटमेंट का मीनिंग जो है निकलना चाहिए। कुछ भी दाएं बाएं, इज फॉर दैट, इधर उधर एटम बम नहीं चलाना है, आपके सेंटेंस का मीनिंग निकलना चाहिए, आपको नंबर मिलता है। तो समझ के आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 से 6 कैसे आने मैंने आपको बता दिया, पोएम के टॉपिक से ये क्वेश्चन बनेंगे, तो पोइट्री से तो बहुत आसान आसान रहते हैं, जैसे इब्ने बतूता वाला फेवरेट क्वेश्चन है, प्रिपेयर करिए। वाई वॉज द प्यून कॉल्ड, प्यून को क्यों बुलाया गया। व्हाट डिड ही टेल अबाउट स्वामीनाथन, स्वामीनाथन के बारे में प्यून ने क्या बताया। तो ये तो अब आप जब पढ़ेंगे तब आप जानेंगे, तो फिलहाल अगर पढ़ने का समय नहीं है, एटलीस्ट यहीं से पढ़ पढ़ के आप अपना आंसर प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। ये हम जो पीडीएफ दे रहे हैं वहां से प्रिपेयर कर लीजिए। ये क्वेश्चन बैंक से आया हुआ है, इसको जरूर प्रिपेयर करिए, ठीक है। इसको भी प्रिपेयर करिए, छोटे छोटे देख रहे हो आंसर कैसे मुश्किल से जब आप लिखोगे तो 1 लाइन 1.5 लाइन में खत्म हो जाएगा। तो 2 नंबर के क्वेश्चनों को आप 1 से 1.5 लाइन, 2 लाइन ही लिखेंगे ज्यादा से ज्यादा, उससे बड़ा 2 लाइन से ज्यादा लिखना भी नहीं है। अगर आप 2 लाइन से ज्यादा लिख रहे हैं तो फिर आप टाइम बर्बाद कर रहे हैं, समझ आया। तो क्वेश्चन नंबर 2 से 6 तक जितने भी सवाल रहेंगे उनके आंसर आपको 2 से 3 लाइन के बीच में ही लिखना है, 1.5 लाइन, 2 लाइन, 2.5 लाइन, जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। 2.5 लाइन 3 लाइन से ऊपर आप नहीं जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के 10 तक मैंने बताया था 3-3 नंबर के रहेंगे, 12 नंबर आपको ये देगा, 4 क्वेश्चन रहेंगे, 3-3 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं। और ये कहां से आता है, ये आपके टेक्स्ट बुक के बीच से आता है, जिसको प्रोस बोलते हैं, अपन गद्य बोलते हैं हिंदी में, समझ आया। यानी ये बुक से रहता है, बुक का जब पाठ नहीं पढ़ते आप, लेसन पढ़ते हैं तो लेसन के बीच बीच से क्वेश्चन बनते हैं, ये वो क्वेश्चन होते हैं। तो भाई ये तो अब लेसन के क्वेश्चन है, तो आपको भाई इसको पढ़ना पड़ेगा। तो आप जितने क्वेश्चन एटलीस्ट यहाँ पर हैं उनको तो आप हर हाल में प्रिपेयर करके जाएंगे, इनको नहीं छोड़ना है। तो ये सारे क्वेश्चंस एक एक बार पढ़ पढ़ के आप प्रिपेयर कर लीजिए, मैं अब एक एक करके आपको नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 से 14 का सिलसिला आया, बोला था मैंने ना 11 में ही आपको एक पैसेज दिखेगा, समझ आया, 8 नंबर का। ये देखो 8 नंबर का आया, यहां से 4 क्वेश्चन पूछेगा 2-2 नंबर का, 4 क्वेश्चन 2-2 नंबर का, ये एक पैसेज रहता है, बहुत सावधानी के साथ आपको पढ़ना। देखो छोटा सा आता है, 12वीं में ये बहुत बड़ा पैसेज आता है, 1.5 पन्ने का आता है। तो आप अपने आप को थोड़ा मेंटली प्रिपेयर रखिए, अगले जब बार आप पहुंचेंगे 12वीं में तो आपको फिर बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए तैयारी अभी से रखिए। तो देखिए यहां पर एक पैसेज दिया हुआ है, आराम से आप पैसेज को पढ़िए, लेकिन पैसेज बनाने का तरीका समझ लीजिए कैसे बनाना है, पहले उसको समझिए। पैसेज पढ़ने से पहले आपको क्या करना है, पहले इसमें जो 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे इनको पढ़ लो अच्छे से। ये देखो ये चारों क्वेश्चन पहले पढ़ के दिमाग में बैठा लो, जब आपके क्वेश्चन दिमाग में बैठ जाएं तब फिर आप पैसेज को पढ़ना शुरू करिए, ठीक। जैसे जैसे आप पैसेज पढ़ते जाएंगे आपका क्वेश्चन जो आपने पढ़ा हुआ है जैसे दिमाग में क्लिक करेगा, कोई शब्द आया आपके क्वेश्चन से मिलता जुलता, तुरंत वहां पर पेंसिल से अंडरलाइन कर लीजिए। अब आप कहोगे कि अब आपके स्कूल में जहां सेंटर है वहां पेंसिल अलाउ नहीं करते, तो ये सरासर गलत बात है। एग्जाम में पेंसिल अलाउ होता है, क्योंकि डायग्राम पेंसिल से बनाना चाहिए। कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि हमारे जहां सेंटर है वहां पर मना किया गया है कि आप पेंसिल यूज नहीं करेंगे, ना क्वेश्चन पेपर में पेंसिल चलाना है और ना डायग्राम के लिए पेंसिल यूज करना है, वो पेन से डायग्राम बनाने के लिए प्रीफर करवाते हैं। ये सरासर गलत बात है। एग्जाम में पेंसिल का उपयोग बिल्कुल लीगल है, आप क्वेश्चन पेपर में चीजों को अंडरलाइन करने के लिए भी पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपके सेंटर वाले मना करते हैं तो ये उनकी गलत रणनीति है, इसको कंडेम करना चाहिए, समझ गए। तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले इसके 4 क्वेश्चन पढ़ेंगे, 4 क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर आप पैराग्राफ पढ़ेंगे और अपने आंसर को खोजेंगे और यहां पर फिर फिल करेंगे। एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन रहते हैं और 2-2 नंबर मिलता है भैया, 2-2 नंबर मिलता है। जैसे देखो खालिस्तान स्टिल एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, तो आंसर है चाइल्ड लेबर, आज भी संसार में मौजूद है, बच्चे काम करते हैं 14 साल से कम उम्र के बच्चे, ठीक है। देयर इज ए नीड ऑफ हायर अमाउंट ऑफ, किस चीज की जरूरत है, तो आंसर है पॉलिटिकल विल की, ठीक है। तो इस तरह से छोटे छोटे आंसर एक एक लाइन के रहते हैं, आराम से बनाइए, 2-2 नंबर मिलता है, 4 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, समझ गए। कभी कभी 5 क्वेश्चन भी रहता है, मिलता 4 ही नंबर है, वो आपके ऊपर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 से 14 के बीच में मैंने बोला था ग्रामर का भी क्वेश्चन रहता है, जिसमें 6 क्वेश्चन रहते हैं, 5 बनाने रहते हैं। तो ये आपका ग्रामर का क्वेश्चन आ गया, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ग्रामर में अक्सर बच्चे फंस जाते हैं क्योंकि इसको सोचते रहते बैठ के और टाइम चला जाता है।
तो आपको पहले से अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, एकदम सरल सरल क्वेश्चन आता है। जैसे एक पूछ दिया क्वेश्चन टैग 5 नंबर का आता है, एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन रहते हैं, क्वेश्चन 6 ठो दिया होगा लेकिन बनाना कितना रहता है हमको 5। ठीक, तो जैसे पहला क्वेश्चन देखो, सी एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग, क्वेश्चन टैग इसमें ऐड करना है, यानी क्वेश्चन बनाना है और निगेटिव शब्द इसमें जुड़ जाता है क्वेश्चन टैग बनाते समय। देखो डजंट शी, क्वेश्चन मार्क लग गया, क्वेश्चन टैग बन गया। तो क्वेश्चन टैग आपने स्कूल में प्रैक्टिस किया होगा, जरूर आपसे इस तरह के सवाल बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस, जो सेंटेंस दिया है पॉजिटिव होगा उसको नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव में नॉट लगाना रहता है, या डज नॉट लगाना रहता है, या डिड नॉट लगाना रहता है। ठीक, द गर्ल इज प्लेइंग द पियानो, गर्ल पियानो बजा रही है, तो इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा, गर्ल पियानो नहीं बजा रही है। तो द गर्ल इज नॉट प्लेइंग द पियानो, या डज नॉट प्लेइंग द पियानो भी लिख दोगे तो भी चलेगा। ठीक है, अगला देखिए, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है। इसमें हैस लगता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। हैस क्या लगता है इसमें, हैस और हैव, जहां जो सुटेबल लगे, और वर्ब का तीसरा फॉर्म लगता है। तो देखिए, लेनिन इज रनिंग फास्ट, रन इसमें वर्ब है, रनिंग चूंकि अभी ये प्रेजेंट टेंस में चल रहा है, कंटिन्यूअस टेंस है, इसलिए आईएनजी लगा। तो आप क्या करेंगे, लेनिन तो नाम हो गया, हैस लगाए, और रन का थर्ड फॉर्म क्या हुआ, रन ही होता है। ठीक है, रन लिखा और ये फास्ट लिख दिया, रनिंग हट गया। तो देखिए हैज के साथ आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म लग गया। ठीक, इसके बाद देखिए अगला सेंटेंस क्या बनाना है, इम्फेटिक, इम्फेटिक में डू डज डिड ये सारी चीजें यूज की जाती है ना। प्लीज कम अगेन, तो आपने क्या लिखा, प्लीज, फिर कॉमा लगाया, फिर ये इम्फेटिक शब्द आपने यूज किया और आगे लगा दिया। यानी सेंटेंस को ब्रेक करके डू डस डिड लगाना है। डू तो कंटिन्यू चीजों के लिए लगता है, डस अक्सर महिलाओं के लिए यूज किया जाता है, और डिड पास्ट में गुजरी हुई चीजों के लिए यूज किया जाता है। समझ आई बात। माई फादर इज गोइंग टू सेल द कार, माई ब्रदर इज गोइंग टू सेल द कार, दो सेंटेंस है, इनको कंबाइन करना है, तो यूज क्या करना है, आइदर और। तो देखिए आइदर या तो बाप कार बेचेगा या भाई कार बेचेगा, आइदर और। ठीक, तो आइदर माई फादर और माई ब्रदर आर गोइंग टू सेल द कार बन जाएगा। भाई सिंगल सिंगल जब है, देखो फादर सिंगल आदमी है तो ईस लग गया, ब्रदर सिंगल आदमी है तो ईस लग गया, जब दोनों मिल जाएंगे तो दो आदमी हो गए, तो दो के लिए ईस यूज नहीं होता, आर यूज होता है, इसलिए आर यहां पर यूज किया गया। आइदर माई फादर और माई ब्रदर, आर हो गया इसकी जगह, गोइंग टू सेल द कार। एकदम आसान रहता है, थोड़ा बहुत दिमाग लगाओगे आपसे सारे ग्रामर के क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक, तो मैं अब एक एक करके नहीं बताऊंगा, मैं खाली पहले सेट को अच्छे तरीके से समझा देता हूं, उसके बाद दूसरा तीसरा चौथा सेट आपको दिखाऊंगा, आप उसको अपने तरीके से प्रिपेयर करेंगे। फिर देखो सो दैट के यूज पर भी क्वेश्चन आता है। यू आर काइंड, एवरीवन वांट्स टू बी योर फ्रेंड, तो कैसे बनाया, देखिए यू आर सो काइंड, आप बहुत ज्यादा दयालु हैं, दैट एवरीवन वांट्स टू बी योर फ्रेंड। तो दो सेंटेंस है, यहां पे दैट लगा करके मिला दीजिए, काइंड के पहले सो लगा दीजिए, सो दैट। ठीक, तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखो नोटिस, यहां पर 4 नंबर का दिया होगा, आप कौन कौन से नोटिस पढ़ने हैं, कम से कम इस पेपर में जो चीजें हैं उसको तो आपको पढ़ना ही है। तो देखिए यू आर स्नेहा मिश्रा, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल, आप अपने स्कूल की स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, यानी जो स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज करता है उसका हेड जो होता है, जैसे स्कूल के प्रेसिडेंट होते हैं, हेड बॉय हेड गर्ल होती हैं, वैसे स्पोर्ट्स के आप सेक्रेटरी हैं। आपका नाम क्या रख दिया गया, स्नेहा मिश्रा, इसी के नाम से आपको नोटिस बनाना है। राइट ए नोटिस फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड, अपने स्कूल के नोटिस बोर्ड के लिए आपको एक नोटिस बनाना है, और उसमें क्या बताना है, अबाउट द एनुअल स्पोर्ट मीट टू बी हेल्ड इन द कमिंग वीक, आने वाले हफ्ते में आपके स्कूल में एनुअल स्पोर्ट डे होने वाला है, उसके बारे में बच्चों को जानकारी देने के लिए एक नोटिस लिखना है। तो कैसे करोगे, देखो सबसे पहले स्कूल का नाम लिखा जाता है, याद रखिएगा, आप स्कूल का नाम मेंशन नहीं, आप कोई भी स्कूल लिख दीजिए, आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल का नाम लिख दीजिए। लेकिन अगर क्वेश्चन में नाम मेंशन है किसी का, तो फिर आप अपने नाम से नोटिस नहीं लिख सकते, आपको यही नाम लिखना पड़ेगा और यही पोस्ट लिखना पड़ेगा, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी करके, वो नीचे आपको मिल जाएगा, मैं आपको दिखाता हूं ना। देखिए, तो सबसे पहले स्कूल का नाम, फिर स्कूल का एड्रेस, नाम के साथ ही एड्रेस आ जाएगा, ये दोनों एक ही चीज है। स्कूल का नाम आप एक लाइन में भी पूछा सकते हैं, दो लाइन में भी ब्रेक करके लिख सकते हैं। उसके बाद आपको नोटिस लिखना है, खाली नोटिस, नोटिस ये तरीका भी गलत है, एक कायदे से ऐसे होना चाहिए पहले, जैसे देखो पहले ऐसे लिखना था, गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल, मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूं ना, तो भावनाओं को समझना है खाली ना। आप जिस शहर में रहते हैं उस शहर का नाम लिख देना, कोई जरूरी नहीं है दुर्ग लिखना, बिलासपुर लिखना, रायपुर लिखना, जहां रहते हो वहां का नाम लिख दो। उसके बाद आपको यहां लिखना है नोटिस, कैपिटल में लिख लेना बढ़िया ऐसे नोटिस। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना रहता है, यहां देखो नोटिस के साथ ही सब्जेक्ट चिपका दिया, ऐसा नहीं करना रहता। तो यहां पे आप लिखेंगे एनुअल स्पोर्ट्स मीट, इसको अलग से लिखिए, एनुअल
स्पोर्ट्स मीट। नोटिस के नीचे पहले आपके स्कूल का नाम रहेगा, उसके बाद नोटिस की हेडिंग रहेगी, उसके बाद टॉपिक रहता है, और उसके बाद यहां पर आप अपनी कहानी को फ्रेम करेंगे। ये बीच में जो लिखा हुआ है आप इसको पढ़ लीजिएगा, अपने शब्दों में आप लिख सकते हैं, कोई वो नहीं है। आपको टाइम डेट बताना रहता है, टाइम बताना रहता है, और किस चीज का इवेंट होने वाला है ये सब बताना रहता है। आप पढ़ के देखिएगा, मजा आ जाएगा। सभी को इन्विटेशन दे रहे हैं कि भैया इस तारीख को इतने बजे स्कूल के कैंपस में आपको पहुंचना है, एनुअल डे स्पोर्ट कंपटीशन होने वाला है। ठीक, उसके बाद लास्ट में यहां आप अपना नाम लिखेंगे। अगर क्वेश्चन ने मेंशन किया, जैसे स्नेहा मिश्रा मेंशन किया है, स्नेहा मिश्रा लिख दीजिए, और यहां नीचे क्या लिखेंगे, स्पोर्ट सेक्रेटरी, ये जो पोस्ट है, और उसके बाद डेट आप चाहें तो यहां लिख सकते हैं। समझ गए? ऐसे नोटिस आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और डेट को यहां भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे यहां पर बनाया गया है। समझ आई बात? तो ये नोटिस हो गया 4 नंबर का। मुझे उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे, बना लेंगे। इसके साथ एक और ऑप्शन में नोटिस रहता है, उसको भी देखिए। कोई एक बनाना रहता है, तो एक तो आप ये प्रिपेयर कर लीजिएगा, अभी जो मैंने बताया स्नेहा वाला स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। दूसरा, कुछ खो जाता है सामान, उसके लिए भी नोटिस लिखवाते हैं। लॉस्ट एंड फाउंड वाला, जैसे हमारा पर्स गुम गया या कोई हमारा सामान गुम गया, स्कूल से कंपास चोरी हो गया, बस्ता भुला गया, यानी कोई चीज गिर गया, पर्स गिर गया, कोई भी चीज गुम गया, तो उसको लॉस्ट एंड फाउंड के नाम से नोटिस बनाते हैं। इसको जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा, फॉर्मेट देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट नोटिस है, इसके भी आने की भरपूर संभावना। और देखो ये क्वेश्चन बैंक से भी उठाया गया है, और इस साल क्वेश्चन बैंक को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है, इसलिए इसको हम ज्यादा इंफेसाइज कर रहे हैं। अब हम आते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बना दिया यहाँ पर, ऐसे बना दिया जो मैं पीछे आपको बता रहा था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 में ऐसे कौन कौन से और आपको क्या क्या पढ़ना है और किस तरह से ऐसे लिखना है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। ऐसे जब आप लिखेंगे तो बाकायदा टाइटल बना बना के, टॉपिक बना बना के लिखेंगे, पैराग्राफ में लिखना है, पॉइंट वाइज नहीं लिखना है। कम से कम कितने शब्दों में आपका ऐसे रहेगा, 8 नंबर का है, तो कोशिश करिए 200 से 250 शब्द में आपका ऐसे आए। अब 200 से 250 शब्द कितने पेज में पूरे होते हैं, तो इसका कम से कम मान के चलिए 2 से 2.5 पन्ना आपको लिखना है, कम से कम 2 से 2.5 पेज आपको भरना है ऐसे में, तभी आपको 8 में 8 मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। समझे? अब इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है, पहला इंपॉर्टेंट है माई हॉबी, और दूसरा एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ साइंस। ये 2 टॉपिक यहां से प्रिपेयर कर लीजिए। ट्री भी आप चाहें तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बाकी ये जो साइंस से रिलेटेड है ये वही है, वंडर ऑफ साइंस ही है। एडवांटेज डिसएडवांटेज ये अलग अलग नाम से आंधी तूफान की तरह आता रहता है, तो ये ऑल टाइम फेवरेट है, ये तो करना ही है। वंडर ऑफ साइंस आपके टीचर ने भी आपको बताया होगा, स्कूल से भी आपको पता चला होगा, ये आप जहां से प्रिपेयर करते हैं ये तो ऑल टाइम फेवरेट है। उसके बाद माई हॉबी भी आपसे पूछा जाता है, कभी कभी ट्री कभी आ जाता है, तो यहां से आप 2 आप ऐसे प्रिपेयर कर लीजिए। समझ गए? कैसे लिखना है देखो, जैसे पहला आपका वो ट्री वाला बनाया है, तो पहले देखो इन्होंने हेडिंग बनाई इंट्रोडक्शन, उसके बाद पैराग्राफ लिखा। आप भी बिल्कुल पहले इंट्रोडक्शन बनाएंगे ब्लैक पेन से, हेडिंग ब्लैक पेन से बनाइए, और लिखने का काम आप ब्लू पेन से कर लीजिए। तो ये आपने हेडिंग बनाई इंट्रोडक्शन, फिर आपने एक पैराग्राफ लिखा, फिर दूसरी इंट्रोडक्शन आपने बनाई, फिर आपने एक पैराग्राफ लिखा। पैराग्राफ के अंदर आप चाहें तो पॉइंट बना सकते हैं, लेकिन एक एक लाइन के नहीं होने चाहिए, कम से कम 2-2 3-3 लाइन के पॉइंट्स बनने चाहिए। इसके बाद अगली हेडिंग हम बनाएंगे, ये देखिए कंक्लूजन, इन्होंने समेट दिया, तो कम से कम 200 शब्द आप कोशिश करिए लिखने के लिए। 200 शब्द कम से कम आपका 2 पन्ना फिर भी जाएगा, तो 2 पेज का ऐसे आपको लिखना है, ये आपको याद रखना है। कम से कम 2 पेज का ऐसे आपको लिखना है, और कोशिश ये रहे कि 200 से लेके 250 शब्द आप ऐसे के तौर पर यूज करेंगे। समझ आई बात? और हेडिंग बना बना के लिखना है, कम से कम 3 हेडिंग 4 हेडिंग आपकी दिखनी चाहिए। उसके बाद माई हॉबी आप एकदम 100% मैं कह रहा हूं इसको प्रिपेयर करके जाना, और इसमें कुछ भी लिख सकते हो यार, कोई बाध्यता नहीं रहती। तुम्हारी क्या क्या इच्छाएं हैं, हॉबी क्या क्या है, खूबी क्या क्या है, क्या क्या तुम कर सकते हो, किसमें इंटरेस्ट है। जैसे आप अच्छा क्रिकेट खेल सकते हैं, लिख दीजिए अपने बारे में। अच्छा गाना गा सकते हैं, लिख दीजिए। सिंगिंग अच्छा करते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, लिख दीजिए। अच्छा आप यूट्यूबर बन सकते हैं, लिख दीजिए अपने बारे में। कुछ भी, जो भी आपकी हॉबी है, जो भी आप बनना चाहते हैं, उसके बारे में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ देखो, आई लव गार्डनिंग वेरी मच, इनको शौक है गार्डनिंग का। आप कोई भी टॉपिक उठा के इसमें बना सकते हैं। तो ये इसमें रोना नहीं है हमको कि यार मैं क्या पढ़ के जाऊंगा, क्या रट के जाऊंगा। तुमको जो चीज अच्छा लगता है तुम वो करना। बस एक बात का ध्यान रखना, ऐसे हेडिंग बनाना नहीं भूलना, हेडिंग बना बना के लिखना, तो आपको भरपूर नंबर मिलेगा, 8 में 8। और अगर सुंदर नहीं लिखोगे, जैसे ये गार्डनिंग के बारे में है, तो इन्होंने गार्डनिंग की हेडिंग बनाई है, आप अपने मर्जी से आप क्रिकेट के बारे में हेडिंग बना देना, आप फुटबॉल के बारे में हेडिंग बना देना, आप यूट्यूब के बारे में हेडिंग बना देना, आपकी जो इच्छा है आप उसके बारे में हेडिंग बना देना। समझ गए? तो इसको इस तरह से लिखना।
साइंस का बिल्कुल नहीं छोड़ना, हर हाल में कुछ भी करके मर के जी के। देखो यहां बना दिया ना वंडर ऑफ साइंस, ये ऑल टाइम फेवरेट है, ऑल टाइम फेवरेट। कुछ आए या ना आए ये जरूर पूछा जाता है, तो इसको भी आप ऐसे ही हेडिंग बना बना के लिखना। और ये तो बचपन से लिखते आ रहे होगे, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं होना चाहिए, आराम से प्रिपेयर कर लीजिए इसको। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15, 16, 17 के बीच में कभी पैराग्राफ और कभी लेटर और कभी एक जो पैसेज रहता है उसके ऊपर 5 क्वेश्चन ये आते हैं। तो देखिए पैराग्राफ किस तरह से बनाना है। क्वेश्चन बोलता है राइट ए पैराग्राफ ऑन वैल्यू ऑफ गेम्स, ये आपको हेडिंग बता दिया कि गेम की वैल्यू के ऊपर कि क्या महत्व होता है गेम का, खेलों का महत्व, ये वही है जो आप निबंध वगैरह पढ़ के जाते हैं हिंदी में, ये वही है खेलों का महत्व। इसके ऊपर आपको एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है 4 नंबर का। 4 नंबर के लिए कम से कम कितनी लाइनें लिखेंगे आप, तो कोशिश करिए कम से कम 6 लाइन आप जरूर लिखिए, कम से कम 6 लाइन याद रखिएगा। ठीक, अब उसमें आपके जो पैराग्राफ होंगे उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होना चाहिए, तो ये सब क्लू देता है क्वेश्चन। यानी नेसेसिटी ऑफ लाइफ ऐसा एक सेंटेंस होना चाहिए, रिमूवर मोनोटोनी ऐसा एक सेंटेंस होना चाहिए, मेक अवर बॉडी हेल्थ ऐसा एक सेंटेंस होना चाहिए। ये हु बहु सेंटेंस आप यूज करें जरूरी नहीं है, इनके जो मीनिंग निकलते हैं वो मीनिंग के सेंटेंस आप बना सकते हैं अपने शब्दों में। तो इधर जो क्लू दिया रहता है इन क्लू का इस्तेमाल करके आपको लिखना रहता है। तो देखो सबसे पहले आप हेडिंग लिखोगे, यहाँ हेडिंग बता देगा आपको पैराग्राफ का, तो हेडिंग लिखोगे बढ़िया ब्लैक कलर के पेन से लिखो, इसको बढ़िया बॉर्डर बना लो। उसके बाद आप अपना पैराग्राफ लिखो, कम से कम कह रहा हूं 6 लाइन जरूर लिखना, ज्यादा से ज्यादा आप 8 लाइन 10 लाइन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये बड़ा है, जब आप ये वैसे सकरा है आप देखेंगे तो उसमें 10-12 लाइन दिखेंगी, जब आप पेपर में लिखेंगे तो मुश्किल से 4 लाइन 5 लाइन बनेंगी, बस उतना ही बड़ा पैराग्राफ लिखना रहता है, उससे बड़ा नहीं लिखना रहता। समझ गए। उसके बाद देखो लेटर आता है ना, लेटर। तो लेटर में आपको क्या करना है कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट लेटर्स ही हैं। सबसे पहले देखो 4 दिन की छुट्टी के लिए अपने प्रिंसिपल को आपको लेटर लिखना है और ये बताना है भैया मैं बहुत बिजी चल रहा हूं, बहन की शादी हो रही है। तो बहन की शादी के सिलसिले में आप बड़े बिजी चल रहे हैं और प्रिंसिपल को 4 दिन के लिए छुट्टी का आवेदन पत्र भेजना है, तो लिख लीजिए। और वैसे भी काम आएगा, आपकी सिस्टर हैं, रिश्तेदार हैं, तो वैसे छुट्टी लेते रहते होंगे स्कूल से। कैसे लिखना है, बिल्कुल जैसे एप्लीकेशन लिखते हैं अपन छुट्टी का, बिल्कुल उसी तरह से है। पहले आप अपने टू लिखिए, फिर प्रिंसिपल, स्कूल का नाम अगर मेंशन नहीं है तो आप अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं, कोई फर्जी कैरेक्टर भी गढ़ के लिख सकते हैं। एप्लीकेशन लिखिए, एन एप्लीकेशन फॉर लीव। उसके बाद सर या मैडम लगा के यहाँ पे आपको हाथ पांव जोड़ना है, यानी अपनी कहानी सुनानी है कि इतने इतने तारीख को बहन की शादी है, तो मुझे इतने दिन व्यस्तता रहेगी, इतने दिन मैं स्कूल नहीं आ सकूंगा, आता है मुझे 4 दिन 5 दिन की छुट्टी प्रदान की जाए। लास्ट में थैंक यू वाला कॉम्प्लीमेंट चिपकाना बिल्कुल नहीं भूलना। और लास्ट में ये चीज यहां भी लिखी जा सकती, इस कोने पर भी लिखी जा सकती, कहीं भी लिख देना, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है। योर ओबिडेंटली, आपका नाम, आपकी क्लास, आपकी लोकेशन और फिर डेट, इतना लिख देना, हो गया। तो ये फेवरेट है। लीव वाला तो वैसे आप एप्लीकेशन लिखते रहते हैं, कुछ भी कहानी बना के लिख सकते हैं। आप चाहें तो इसको एक पैराग्राफ के बजाय 2 पैराग्राफ में 2-2 3-3 लाइन का 2 पैराग्राफ बना के भी समेट सकते हैं, आपकी मर्जी। यहां देखिए एक लेटर आया है, ये लेटर अपने पिताजी से मनी ऑर्डर मंगवाने का है। 1000 रुपया पिताजी से मंगवाना है ताकि हम फीस जमा कर सकें और किताबें खरीद सकें। तो ये भी बड़ा ऑल टाइम फेवरेट रहता है, इसको भी आप प्रिपेयर करेंगे किस तरह से मनी ऑर्डर मंगवाते हैं। ठीक है, तो ये आप बिल्कुल पढ़ना नहीं भूलेंगे, हर हाल में इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा, छोड़ना नहीं है आपको। ठीक है, ठीक है। इसके बाद देखिए आखिरी क्वेश्चन, एक पैराग्राफ मैंने बोला था आता है, एक पैसेज आता है जिसमें 5 क्वेश्चन पूछता है एमसीक्यू टाइप का। तो ये भी आपकी बुक से रहता है, आराम से इसको पढ़िए, 5 क्वेश्चन इसके प्रिपेयर करिए, इजी है। तो पहले बनाने का तरीका ये है कि पहले पैराग्राफ नहीं पढ़ना है, पहले क्वेश्चन पढ़ना है कि क्या क्या सवाल पूछा है। सारे क्वेश्चन पढ़ के दिमाग में बैठाओ और दिमाग में बैठाने के बाद पैराग्राफ पढ़ना शुरू करो। जहां जहां आपको आपके क्वेश्चन के मुताबिक कोई टिप्पणी मिलती है उसको तुरंत पेंसिल से अंडरलाइन करो, या अगर अंडरलाइन नहीं करने दिया जा रहा है तो पेन ऐसे ऐसे रख दो तो पता चल जाएगा यहाँ पे बिंदु लगा है, यहाँ से कोई इंपॉर्टेंट बात है। और बस अपने आंसर को लिखते जाइए। कोशिश करिएगा परीक्षा में क्वेश्चन आपको नहीं उतारना रहता है। इसमें देखो मात्र 4 क्वेश्चन पूछा है, तो ये रहता 5 नंबर का है, कभी 4 क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी 5 क्वेश्चन पूछ लेता है। दूसरे सेट में आप देखेंगे कहीं 5 क्वेश्चन आएगा, कहीं 4 क्वेश्चन आएगा। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, नंबर आपको 5 मिलने हैं, लेकिन क्वेश्चन की संख्या कभी 4 हो जाती है, कभी 5 हो जाती है। इसमें कोई रोना गाना जैसा कोई बात नहीं है, समझ गए ना। जैसे इसी में देखो चौथे क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछ लिया, हो गए 5 क्वेश्चन। इसी तरह से घुमा फिरा के वो एडजस्ट कर लेता है। तो ये अभी आपका एक सेट हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरे सेट की तरफ चलते हैं। अब मैं आपको जल्दी जल्दी दिखाऊंगा और फटाफट बात खत्म करेंगे हम लोग, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करनी है, थोड़ा इसको बड़ा कर ले अपन, है ना, और फिर आपको दिखाते हैं। ठीक, ये आपका दूसरा
सेट है मॉडल पेपर का, ये बिल्कुल उसी तरह से आएगा। हाँ जी, दूसरा सेट देखिए, फटाफट बात करते हैं। पहले वोकेबुलरी पर 5 क्वेश्चन आएगा, तो हर हाल में भैया कुछ पढ़े हो या नहीं पढ़े हो इनको प्रिपेयर कर लेना। एकदम इजी क्वेश्चन रहते हैं, बुक से लेना देना हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। उसके बाद 5 फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, ये आपके ग्रामर पोर्शन पर रहता है, वही ए एंड द, ये सारी चीजें, सो दैट, व्हेन, क्लास वगैरह सारी चीजें यूज करनी रहती है, आराम से पढ़ के आप बना सकते हैं। अब हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते, इसलिए सिर्फ मैं आपको ये पीडीएफ दिखाऊंगा और आपको मैं टेलीग्राम में दे दूंगा, तो आप वहां से प्रिपेयर कर लेंगे। उसके बाद ये कॉलम रहता है, ये भी आपकी बुक से भी हो सकता है, ग्रामर पोर्शन से भी हो सकता है, समझ आई बात। उसके बाद ये 5 क्वेश्चन आते हैं 2-2 नंबर के आपके पोइट्री के ऊपर, तो ये तो बुक से ही आता है, ये तो आपको हर हाल में पढ़ना है। अगर आपने बुक नहीं पढ़ा है तो कम से कम ये 4 सेट में जितने क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं 2-2 नंबर के, 3-3 नंबर के, उनको हर हाल में मर के जी के जैसे भी हो सके आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। कुछ ना कुछ क्वेश्चन यहाँ से आपको जरूर मिल जाएगा, और जिस क्वेश्चन में क्वेश्चन बैंक लिखा होगा उसको आप एनी हाउ करके जबरदस्ती करके पढ़ लीजिएगा। देखो 2-2 नंबर के क्वेश्चन में 1 लाइन में आंसर समेटना रहता है, 1 से 1.5 लाइन ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। आगे बढ़े, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के 10 तक भी आप इसी प्रकार से प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। 7 से 10 ये आपके टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन रहता है, तो आप इनको छोड़ेंगे नहीं, आराम से प्रिपेयर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, फिर से आ गया आपका अनसीन पैसेज। इस पैसेज को पढ़िए क्योंकि सीधा 8 नंबर देता है, 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2-2 नंबर के, तो बहुत आसान रहता है। पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, पहले क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद फिर पैराग्राफ पढ़िए। छोटा सा पैराग्राफ रहता है, बहुत बड़ा नहीं रहता है, 12वीं में बड़ा पैराग्राफ आता है 1.5 पेज का, आपका ये छोटा सा पैराग्राफ रहेगा, आराम से पढ़िए। पढ़ने के बाद क्वेश्चन पहले से पढ़ चुके होंगे, तो जैसे जैसे क्वेश्चन से रिलेटेड कोई टॉपिक मिलेगा तुरंत अंडरलाइन करिए। अगर अंडरलाइन करने का सौभाग्य नहीं मिल रहा है तो पेन से वहीं पे एक नुक्ता लगा दीजिए, ऐसे पॉइंट लगा दीजिए, ताकि दिमाग में रहे कि यहाँ से आंसर बन रहा है इसका, और आंसर बना बना के ऐसे लिखते जाइए, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन रहेंगे 2-2 नंबर के, 8 नंबर ये आपको देगा। ये तो कोई नहीं छीन सकता आपसे ना, इसको रटने की भी जरूरत नहीं है, पैराग्राफ में ही सारे आंसर मौजूद हैं, तो इसको तो कर सकते हो, कोई आपसे नहीं छीन सकता, ठीक है। इस तरह से इसको प्रिपेयर करिए। फिर देखो ग्रामर के 5 क्वेश्चन अलग से आते हैं, इसमें 6 क्वेश्चन दिया रहता है, कोई 5 बनाना रहता है, एकदम सिंपल ग्रामर रहता है। मैंने अभी सेट ए में आपको बताया, बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पर भी आप कोई भी 5 क्वेश्चन बना सकते हैं। कंबाइन करने वाले आइदर और करके आता है, टेंस चेंज करने वाला आता है, क्वेश्चन टैग का एक क्वेश्चन हर साल रहता है। अभी मैंने एक क्वेश्चन बताया, जैसे यहाँ इट इज वेरी हॉट, तो क्या लिख देंगे, इजंट इट, इजंट इट यानी नॉट लगाना रहता है, और ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है उसको पहले लिखते हैं, उसके साथ नॉट लगाते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब है एम, इज, आर, इन, वॉस, वेयर, इसके साथ नॉट लगा के, और ये जो पहला स्टेटमेंट रहता है इसको लिख देते हैं, ठीक है। बन गया, और क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, क्वेश्चन टैग बन गया। बहुत आसान है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करेंगे चल जाएगा, ठीक। अब देखिए नोटिस लिखना है, वही लॉस्ट एंड फाउंड का नोटिस, कोई भी चीज गुमा सकता है, जैसे यहाँ पे पेंसिल बॉक्स गुम गया, उसके लिए नोटिस लिखना आपको स्कूल में। बहुत बहुत फेवरेट टॉपिक है लॉस्ट एंड फाउंड वाला। पर्स गुम गया, पेंसिल गुम गया, पेंसिल बॉक्स गुम गया, बस्ता गुम गया, मोबाइल गुम गया, ऐसे करके कोई ना कोई टॉपिक देता रहता है। फिर यहाँ पर देखो एक डिबेट के लिए कंपटीशन रखना, आप कल्चरल सेक्रेटरी हैं, आपका नाम मेघा सेन है, समझ गए ना। अभी एक स्पोर्ट्स सेक्रेटरी था सेट 1 में, ये कल्चरल सेक्रेटरी यानी जो कल्चरल प्रोग्राम नहीं होता आपके स्कूल में, उसका एक हेड होता है, तो आपको वही बनाया गया, आपका नाम मेघा सेन है। अगले हफ्ते एक डिबेट कंपटीशन रखा गया आपके स्कूल में, तो आपको एक नोटिस लिखना है और इनवाइट करना है स्टूडेंट के नाम, जो भी इंटरेस्टेड हो अपना नाम कंपटीशन के लिए दे सकते हैं। तो नोटिस बोर्ड में लगाने के लिए ये नोटिस आप इस तरह से बना सकते हैं, प्रिपेयर कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। वैसे प्रिपेयर करने लायक कुछ नहीं है, अपने शब्दों में बना के लिख सकते हो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, समझ गए। फिर देखो एक पैराग्राफ आ गया 14 नंबर में, हालांकि पैराग्राफ कभी 14 नंबर में दे देता है, कभी 14 नंबर में क्या देता है, ऐसे दे देता है। पिछले सेट में 14 नंबर में ऐसे था, पैराग्राफ आगे था 15-16 नंबर में, यहां दे दिया 4 नंबर का पैराग्राफ रहता है, ये क्लू देगा। पॉलिथीन बैग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोबाइल फोन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको बिल्कुल पढ़ के जाना है प्यारे बच्चों, बिल्कुल पढ़ के जाना है। जो हिंट यहां पर दिया रहता है उन हिंट का इस्तेमाल करके आपको पैराग्राफ लिखना रहता है, समझ गए। तो ये दोनों टॉपिक जो आया है पॉलिथीन बैग का और मोबाइल फोन का, इसको आप प्रिपेयर करेंगे भैया कुछ भी करके। जैसे यहां पर देखिए हेडिंग बनाए, पॉलिथीन बैग्स अ ग्रेट नॉइसेंस, नॉनसेंस नहीं है ना, नॉइसेंस है, प्रदूषण फैलाने वाला। तो आप पैराग्राफ बना सकते हैं आराम से, 1 पैराग्राफ 2 पैराग्राफ जितने में भी लिखना है, 2-3 पैराग्राफ बना लीजिए, 1 पैराग्राफ बना लीजिए, आपकी मर्जी। फिर मोबाइल फोन के ऊपर पैराग्राफ बनाना है, यहीं से आप देखिए ये क्लू यूज करके मोबाइल फोन के ऊपर आप लिख दीजिए। आप बहुत सारी कहानी है मोबाइल फोन के ऊपर लिखने में, एकदम फेवरेट टॉपिक है। दिमाग में अगर विचार आ रहे हैं बस अपने शब्दों में लिखते जाइए, ग्रामर का भी कोई रोना नहीं होता, यहाँ पे आपको नंबर मिलता है, छोड़ के नहीं आना। 4 नंबर का सवाल है, छोड़ के नहीं आना है, कोई एक आपको करना रहेगा, ठीक। आगे बढ़े,
मैं सिर्फ जल्दी जल्दी दिखा रहा हूं ना। एप्लीकेशन देखो आ गया, फीस कंसेशन के लिए प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखना रहता है ताकि आपकी फीस माफ हो जाए या कम हो जाए। तो ये भी एक बड़ा फेवरेट आपका एप्लीकेशन है, लेटर है। ये 12वीं में भी पूछा जाता है, 10वीं में पूछा जाता है। तो ये भी आपसे बनना चाहिए, आराम से एक बार पढ़ के अपने शब्दों में प्रिपेयर कर लीजिए। बाकी फॉर्मेट वही रहता है जो आपने छुट्टी के लिए आवेदन पत्र अभी देखा था, वैसे ही लिखना है। तो पढ़ के जाना भैया। एक लेटर और आ गया, ये बर्थडे पार्टी अटेंड करने के लिए भी बुलाया जा सकता है। तो छोटी छोटी चीजें आप जरूर इनको प्रिपेयर करके जाएंगे, ठीक है। इसके बाद एक पैराग्राफ रहता है जो 5 नंबर का आखिरी में देता है। अब ये पैराग्राफ आपकी टेक्स्ट बुक से आता है, कहीं से भी आ सकता है, सीन अनसीन कहीं से भी। तो पैराग्राफ से पहले आप 5 क्वेश्चन इसमें रहेंगे, उनको पढ़ लेना, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर आप पैराग्राफ पढ़िए। जहां जहां पर क्वेश्चन के मुताबिक आंसर दिखता है तो आप अंडरलाइन कर लीजिए या कम से कम डॉट लगा लीजिए और आंसर फ्रेम कर दीजिए। तो इसके आंसर बनाना बहुत आसान रहता है, इसको रटा नहीं जा सकता। किसी भी टाइप का पैराग्राफ आपके सामने आ सकता है, ऑन द स्पॉट पढ़ के आंसर बनाने की योग्यता आपके अंदर होनी चाहिए। और वो योग्यता तब आएगी जब कम से कम तुम 5-10 ठो पैराग्राफ पढ़ के अपने से आंसर निकालना सीखे होगे तब। इसलिए इनकी प्रैक्टिस करो। जरूरी नहीं है यही पैराग्राफ आएगा, कोई दूसरा भी आ सकता है। तो आंसर निकालना हमसे बनना चाहिए, ये मेरा बताने का मकसद है। समझ गए? इसी प्रकार से यहां पर देखिए ऐसे आ गया आखिरी क्वेश्चन, ठीक। तो नेशनल फेस्टिवल मोस्ट इंपॉर्टेंट अवर इंडिया क्लीन इंडिया, तो इसको आप प्रिपेयर कर लेना, हमारा कोई त्योहार नेशनल फेस्टिवल। और कोशिश करना कि हेडिंग बना बना के आप ऐसे लिखें, ऐसे खाली पैराग्राफ में मत लिखिए जैसे यहाँ पे छापा हुआ है, हेडिंग बना बना के लिखिए। तो ये सारे टॉपिक बहुत आसान टॉपिक होते हैं, आराम से आप बना सकते हैं। अब मैं जल्दी से आपको 2 सेट और दिखा देता हूं और इस वीडियो को खत्म करता हूं। यहाँ पर देखिए तीसरा सेट हम आ गए। तो सिर्फ अब मैं आपको दर्शन कराऊंगा फटाफट, और बाकी चीजें मैं बता चुका हूं। अगर आपको कोई दिक्कत महसूस होती है तो फिर आप मुझसे संपर्क करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, अगर दिक्कत होती तो आप फिर संपर्क करिए। ग्रामर पोर्शन अच्छे से पढ़िए, चारों सेट के ग्रामर आप पढ़ के प्रिपेयर कर लीजिए। शुरू के 6 क्वेश्चन आपके पोएम पर रहेंगे, पोइट्री पर रहेंगे, वो तो भाई टेक्स्ट बुक से प्रिपेयर करना पड़ेगा। क्वेश्चन 7 से लेकर 10 तक आपके टेक्स्ट बुक के अंदर से प्रोज से क्वेश्चन रहते हैं, वो भी आपको पढ़ के प्रिपेयर करना पड़ेगा, दूसरा विकल्प नहीं है, ठीक है। समझ गए? ग्रामर भाई 2-4-10 अगर प्रैक्टिस कर लोगे बन जाएगा, कोई मुश्किल नहीं होता। क्वेश्चन टैग सीख लो, वॉइस चेंज करना सीख लो, सेंटेंस को मिलाना सीख लो, आइदर और का यूज करना सीख लो, इम्फेटिक यूज करना सीख लो, डू और डिड और क्या यूज करते हैं, डज, इम्फेटिक सेंटेंस बनाने के लिए। बहुत आसान है, बहुत आसान है। निगेटिव सेंटेंस बनाना सीख लो, यही सब आते हैं। 10वीं के लेवल तक बहुत चीजें आसान रहती हैं। यहाँ देखो 12वें नंबर पर आपको ऐसे दे दिया, तो कोई पैटर्न फिक्स नहीं रहता कि 14 नंबर में आएगा कि 17 नंबर में आएगा, कहीं भी डाल देता है क्वेश्चन। 8 नंबर आपको देता है ऐसे, बस हो गया। अब इसमें कौन कौन सी चीजें पढ़ने लायक है, एक तो देखो ये ऑल टाइम फेवरेट है, ये पहले मैं बता चुके, एक तो इसको तो प्रिपेयर करना ही है। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम ये भी आपको प्रिपेयर करना है, और एक फेस्टिवल ऑफ छत्तीसगढ़ ये भी पूछा जा सकता है। तो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम पढ़ लेना, वंडर ऑफ साइंस पढ़ लेना, पीछे 1-2 मैं बता चुका हूं उसको पढ़ लेना, जरूर कोई ना कोई फंसेगा, ठीक है। तो ये ऑल टाइम फेवरेट है, देखिए बढ़िया ऐसे हेडिंग बना बना के आपको लिखना है, पॉइंट वाइज लिखिए, देखने में बहुत सुंदर लगता है और नंबर भी वैसे मिलता है। तो जैसे आपने एक हेडिंग बनाया और उसके बाद उसमें पॉइंट बना बना के आपने अपने आंसर को फ्रेम किया, इसमें आपको नंबर पूरे पूरे मिलते हैं, ठीक है। ये पॉल्यूशन से रिलेटेड है, इस तरह आप प्रिपेयर करिए। तो एक छत्तीसगढ़ का फेस्टिवल वाला भी आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। और कंप्यूटराइजेशन इन इंडिया, ये वही वंडर ऑफ साइंस में ही कवर हो जाएगा। कंप्यूटर से रिलेटेड चीजें आप वैसे ही बना सकते हैं, बिना कंप्यूटर के तो आजकल कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक नोटिस आ गया, किस चीज का है, यू आर मनीषा गर्ग ऑफ डीएवी पब्लिक स्कूल लोरमी छत्तीसगढ़, यू हैव फाउंड ए गोल्ड चैन। आपको क्या मिला है, एक सोने का चैन मिला है इन द कैफेटेरिया ऑफ योर स्कूल, जहां कॉफी की दुकान होती है स्कूल के अंदर, वहां मिला है। प्रिपेयर ए फाउंड नोटिस इन 50 वर्ड्स, आपको गोल्ड का चैन मिला है, आपको मिला है, इसलिए एक नोटिस बनाइए और बोर्ड में लगाइए ताकि जिसका हो आपसे आके ले सके, प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें जितने टीचर्स डे सेलिब्रेशन के लिए एक आपको 5 सितंबर को नोटिस बनाना है, आप स्कूल के कल्चरल सेक्रेटरी हैं, इस तरह से किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, यानी कोई प्रोग्राम आपको ऑर्गेनाइज कराना है, डांस कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराना है, स्पोर्ट कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराना है, टीचर्स डे के लिए सेलिब्रेशन करना है, वो फंक्शन ऑर्गेनाइज कराना है, इसके लिए आपको नोटिस लिखना है। तो आप अपने शब्दों में भी ऑन द स्पॉट भी बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है रट्टा मार के आप जाएं। इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन जो एक पैराग्राफ का आता है जिसमें 5 क्वेश्चन पूछे, ये 8 क्वेश्चन वाला है, 2-2 8 नंबर का है, 4 क्वेश्चन पूछा जाता है, 2-2,
दो दो नंबर के 4 क्वेश्चन। तो इसको एक बार आप पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उसके बाद पैराग्राफ पढ़ करके अपने क्वेश्चनों के आंसर देते जाइए। उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन देखिए, एप्लीकेशन में लिखा है यू आर निखिल स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 बी स्टैंडर्ड, या सेक्शन बी है, और सेंट पॉल्स हाई सेकेंडरी स्कूल रायपुर। राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू ग्रांट यू लीव फॉर 3 days ऑन मेडिकल ग्राउंड। ये वही है, लीव का है। एक था बहन की शादी के लिए आप व्यस्त हैं, उसके लिए छुट्टी चाहिए 4 दिन की, यहाँ आप बीमार हैं, मेडिकल फैसिलिटी आपको चाहिए, उसके लिए आप 4 दिन की छुट्टी चाह रहे हैं। बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं। कुल मिला के वही एप्लीकेशन है जो आप अपने टीचर को लिखते हो स्कूल में छुट्टी के लिए। ठीक है, एक ये ईमेल आपके लिए दिया गया है, राइट ए मेल टू योर ब्रदर आस्किंग हिम टू वर्क हार्ड फॉर द फाइनल एग्जाम। आप समझ गए, ईमेल लिखना। ईमेल वैसे ही छोटा सा रहता है, बहुत ज़्यादा नहीं रहता। ईमेल जब आता है तो भैया ईमेल के लिए आपको ईमेल आईडी भी लगती है। तो ईमेल वैसे कम पूछा जाता है, लेकिन अगर आ गया इन केस, तो देखो आप भेजोगे, आप अपना ईमेल आईडी लिख देना, जिसको भेजोगे उसका ईमेल आईडी लिख देना। अब जरूरी नहीं है कि आपको सही सही ईमेल आईडी लिखना है, कुछ भी लिख दीजिए, @gmail.com, @yahoo.com, कुछ भी .com। ठीक है, बहुत सारे हैं आजकल, जैसे hotmail.com है माइक्रोसॉफ्ट का, live.com है, gmail.com है, yahoo.com है, ऐसे बहुत सारे हैं। ठीक, और छोटा सा आप अपना यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखेंगे और छोड़ देंगे। फिर एक लास्ट में एक पैसेज आता है जिसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर भी आपको वही करना है, पहले आप पैसेज प्रिपेयर करेंगे, यानी क्वेश्चन पहले पढ़ लेना, उसके बाद पैसेज पढ़ के अपने आंसर को प्रिपेयर कर लेना, बन जाएगा। एक एक लाइन का आंसर देना रहता है, एक एक नंबर के आंसर है, एक लाइन से ज़्यादा लिखना भी नहीं है। उसके बाद एक पैराग्राफ लिखना है। ये कुछ पॉइंट्स यहाँ पर हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ योगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ। ठीक है, जो यहाँ पर कुछ क्लू दिए रहते हैं, उन क्लू का इस्तेमाल करके आपको पैराग्राफ अपना लिखना रहता है। तो मैं इसमें फिलहाल इतना ही बताऊंगा। आखिरी में आपको जस्ट एक बार और दिखा देता हूँ चौथा सेट, बाकी चारों सेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं डिटेल के साथ। कोई दिक्कत होगा कमेंट करना, तो फिर डेडिकेटेड वीडियो भी आ जाएगी। कल का दिन है, अगर कोई टॉपिक तुमको नहीं समझ आता तो मुझसे पूछ लेना, मैं सिर्फ इसको दिखाऊंगा एक बार, बताने के लिए सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, और वीडियो में और लंबा नहीं करना चाहता। अगर आपको अब कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करिए, किस सेट में, किस क्वेश्चन में, किस जगह पर आप फंस रहे हैं। तो कल का समय है, हम कोशिश करके आपके समस्याओं का निदान जरूर करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिए, नोटिस वगैरह जो भी हैं। ये पावर ऑफ प्रेस, ये आप प्रिपेयर करिए। माई हॉबी पहले भी मैं आपको बोल चुका हूँ, तो पावर ऑफ प्रेस प्रिपेयर कर लो, माई हॉबी प्रिपेयर कर लो, 2 चीज़ें। नोटिस तो जितनी आपको यहाँ पर मिलेंगी सब नोटिस आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। लॉस्ट एंड फाउंड बार बार आता है, आता ही है, कुछ भी घुमा देगा और आपको बोलेगा लॉस्ट एंड फाउंड का नोटिस लिखो, और एक सेलिब्रेशन वाला लिखो। ठीक, तो इनको भाई प्रिपेयर कर लेना। जब भी आप ऐसे लिखेंगे, टाइटल बना बना के लिखिए, पैराग्राफ में लिखिए, और हो सके तो फिर पॉइंट में भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। अब आपको प्रिपेयर करना है, कमेंट करके आप बताएंगे कि वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों से भी इसको शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इससे बेनिफिट हो सकें, बेनिफिट उठा सकें इसका। और कोई अगर आपके मन में डाउट रह जाता तो फिर आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही है। टेलीग्राम चेक करिएगा इसके PDF के लिए।